हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी क्विज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में कवर करेंगे हाल ही के दिनों में हुई नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे ताकि जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन सब में आपकी अच्छे से हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी जी को लेकर किस पर्सन को एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? तो वो है, आंसर है हमारे पास हार्दिक शाह। देखिए, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास कई सारे सेक्रेटरीज होते हैं और एक होते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। तो अभी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में हार्दिक शाह की, जिन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव टोपनो को। अब राजीव टोपनो के साथ क्या हुआ? क्या वो रिटायर हुए? नहीं। राजीव टोपनो रिसेंटली क्या हुए हैं कि अपॉइंट हुए हैं सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। जी हां, राजीव टोपनो के बारे में याद रखेंगे, ही इज अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। यानी राजीव टोपनो चले गए वर्ल्ड बैंक में, उनकी जगह लेने आ गए हार्दिक शाह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर के पास कई सारे हमारे पास सेक्रेटरीज अवेलेबल होते हैं और एक होते हैं उसमें से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं, पीएमओ को। सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? वो भी आप याद रखेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? पीके मिश्रा। जी हां, याद रखेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? पीके मिश्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who is appointed as managing director and chief executive officer of HDFC बैंक? तो HDFC बैंक के बारे में बात हो रही है। HDFC बैंक की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी हाँ, याद रखेंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय एसेट। तो HDFC बैंक इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994। 1994 में ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर इसके नए एमडी और सीईओ के बारे में पूछा जा रहा है, जो बने हैं हमारे पास कौन? शशिधर जगदीशन। जी हां, याद रखेंगे, शशिधर जगदीशन नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक अभी हाल ही के दिनों में न्यूज में था। आपको मैं बता दूं कि यूरो मनी अवार्ड सेरेमनी में, यूरो मनी अवार्ड 2020 में एचडीएफसी बैंक को इंडिया का बेस्ट बैंक डिक्लेयर किया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरो मनी अवार्ड अभी रिसेंटली दिए गए थे, यूरो मनी अवार्ड्स में किस बैंक को रिसेंटली बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया? तो वो था हमारे पास एचडीएफसी बैंक, डिक्लेयर एज इंडियाज बेस्ट बैंक। नेक्स्ट हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, आप याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को हमारे पास हाल ही के कुछ टाइम में जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था। 31 अक्टूबर को, जो कि हमारे पास नेशनल यूनिटी डे होता है, तो हमारे पास जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट किया गया था जम्मू और लद्दाख में, सॉरी कश्मीर एंड लद्दाख में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। सो यहां पर आपने जो चीज याद रखनी है, अब जम्मू कश्मीर में एक नई पोस्ट क्रिएट हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी जगह किसने ली है? यहां पर बेसिकली वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारे पास नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। जी हाँ, याद रखेंगे, मनोज सिन्हा, जो बीजेपी के एक जाने माने पॉलिटिशियन थे और आईआईटी वाराणसी से सिविल इंजीनियर हमारे पास है मनोज सिन्हा। तो उनको अब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। ओके, तो एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, एज पर आर्टिकल 239, as per article 239, every union territory will be administrated. As per article 239, every union territory will be administrated by president through an administrator. हर एक यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। और कई जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोला जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे कि दिल्ली है हमारे पास, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट है, और हमारे पास जैसे जम्मू कश्मीर है और पुडुचेरी है, तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट है, आप ये याद रखेंगे। चंडीगढ़ में जैसे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट होती है। तो ये हमारे पास सब चीजें जो है, दैट इज यूनियन टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हो जाता है। फिर हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि सीएजी के बारे में कौन से हमारे पास आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 148 टू 151। सीएजी इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 148 टू 141। ओके, सो अभी राइट नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज द करंट सीएजी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो है हमारे पास कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। एक्चुअली गिरीश चंद्र मुर्मू ही हमारे पास जम्मू कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन से रिजाइन देकर नए सीएजी अपॉइंट हुए हैं, और ये 14 सीएजी हैं भारत की। याद रखें, नंबर इनका याद रखेंगे, 14 सीएजी। और आपको मैं स्टूडेंट बता दूं कि सीएजी की सैलरी कितनी होती है? 2,50,000 2,50,000 रुपए सैलरी होती है सीएजी की। और हमारे जो फर्स्ट सीएजी थे वो थे वीएन राव। फर्स्ट सीएजी कौन थे? वीएन राव। और ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की बात करें सीएजी की, तो सीएजी का कार्यकाल रहता है 6 साल से
6 साल और 65 ईयर ऑफ एज, 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बॉडी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे पास अर्लियर एस्टैब्लिश हुआ था एज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में हमारे पास एक बॉडी एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, और उसी को बाद में हमने एक तरह से कन्वर्ट किया एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके करंट जो हमारे पास चेयरपर्सन है वो है प्रदीप कुमार जोशी। नए चेयरपर्सन के रूप में किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? प्रदीप कुमार जोशी की। यूपीएससी याद रखेंगे आर्टिकल 316, as per article 316 the chairperson and other members of UPSC appointed by the president। आर्टिकल 316 क्या बोलता है कि जो हमारे पास यूपीएससी के चेयरपर्सन है और जो बाकी के मेंबर हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी। और आप याद रखेंगे यूपीएससी एस्टैब्लिश हुआ था 1926 में। यूपीएससी एस्टैब्लिश इन द ईयर 1926। नेक्स्ट हमारे पास हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल टू सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं? पीएस रानीपेस। याद रखेंगे पीएस रानीपेस। सीआरपीएफ की बात करूं तो 1939 में सीआरपीएफ एस्टैब्लिश किया गया था। सीआरपीएफ को इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है एपी महेश्वरी। याद रखेंगे हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? एपी महेश्वरी। एंड डू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द मोटो ऑफ सीआरपीएफ, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस एंड लॉयल्टी, सॉरी सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ का मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। एंड ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डू रिमेंबर दैट सीआरपीएफ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर ये बॉडी हमारे पास आती है। नेक्स्ट हमारे पास हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोर्टीनिया। तो मोर्टीनिया के बारे में पूछा जा रहा है कि उनके नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? कौन हमारे पास नया प्राइम मिनिस्टर बना है मोर्टीनिया का? तो याद रखेंगे मोहम्मद ओलेद बिलाल। याद रखेंगे मोहम्मद ओलेद बिलाल नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोर्टीनिया के। मोर्टीनिया हमारे पास कंट्री कहाँ है? मोर्टीनिया कंट्री है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है जिसको इंडिपेंडेंस किस कंट्री से मिली थी? मोर्टीनिया गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। डू रिमेंबर मोर्टीनिया गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। ओके, who has been appointed as new chairman of Indian Council for Research on International Economic Relations। So ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन चेयरमैन बने हैं? तो याद रखेंगे चेयरमैन बने हैं प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन बने हैं नए चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे पास इकोनॉमी पॉलिसी थिंक टैंक है। बेसिकली एक इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है जो 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था। लोकेशन कहां है इसकी? लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन इज एट दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में हमारे पास किसको अपॉइंट किया गया? तो याद रखेंगे राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ को क्यों बनाया गया? नाम से पता चल रहा है बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए। 1965 की जंग में भारत ने कुछ सबक सीखा और 1 दिसंबर 1965 को हमारे पास बीएसएफ को एस्टेब्लिश किया, जिसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। जिसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हमारे पास बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास who has been sworn in as the Prime Minister of Republic of Trinidad and Tobago। So who is sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Republic of Trinidad and Tobago। तो क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है एक कैरेबियन कंट्री के बारे में। सो एक कैरेबियन कंट्री है और इसके नए हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बने हैं। याद रखेंगे केथ रोली। केथ रोली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। बड़ा इंटरेस्टिंग कैपिटल। कैपिटल का नाम क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। देखिए आपको लगेगा कि ये तो स्पेन के किसी पोर्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन और इसकी करेंसी है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो डॉलर। अगर आपने कैरेबियन लीग के बारे में सुना हो, अगर आपने जैसे आपने कभी कैरेबियन लीग का सुना हो कि क्रिकेट की लीग होती है कैरेबियन, तो उसमें एक टीम होती है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की, स्पेशली एक टीम हमारे पास दिखाई देती है क्रिकेट टीम। नेक्स्ट, who has been appointed as CEO of NPCI International Payment Limited, that is NIPL। So what is NPCI? NPCI here means National Payment Corporation of India। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा।
आज की डेट में हम बहुत सारे डिजिटल पेमेंट्स का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पेटीएम वॉलेट का, ठीक है, हम यूज करते हैं गूगल पे का। तो उन सबको मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उन सबको जो मैनेज करने का काम होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? मैनेज करने का काम किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। तो एनपीसीआई हमारे पास वो बॉडी है जो 2008 में बनी थी, और इसने अभी रिसेंटली वज्र प्लेटफॉर्म यूज किया था, वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स को और थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सके, डिजिटल पेमेंट के सिस्टम को और इंप्रूव किया जा सके। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है, पहले आपको ये बता दूं कि एनपीसीआई ने इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए अलग से अपनी सब्सिडरी बना दी है। एनपीसीआई ने अलग से एक सब्सिडरी एस्टेब्लिश की है हाल ही के दिनों में, दैट इज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। सो इसके नए हमारे पास सीईओ कौन है वो याद रखेंगे, रितेश शुक्ला। रितेश शुक्ला, ऑप्शन बी, रितेश शुक्ला अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। Okay, last question for the day, student. Who has been appointed as the managing director of State Bank of India? तो एसबीआई जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसबीआई के बारे में याद रखेंगे, इसका ओल्ड नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे पास उसका ओल्ड नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की नेशनलाइजेशन कौन से ईयर में हुई? 1955 में। एसबीआई की नेशनलाइजेशन कौन से ईयर में हुई? 1955 में। और इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अश्वनी भाटिया। अश्विनी भाटिया इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। ओके, अगर चेयरमैन का क्वेश्चन आ गया कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई, तो याद रखेंगे करंट चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। जी हाँ, याद रखेंगे करंट चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। तो ये थी स्टूडेंट रीसेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।